नमस्कार। मैं जा रहा हूँ आनंद मार्ग का कीर्तन नगर अमझरिया, बाबा नाम केवलम सिद्ध महामंत्र का उद्गम स्थल, जहाँ से भक्तों के लिए भक्ति की गंगा श्री श्री आनंद मूर्ति के द्वारा निकल पड़ी है। बाबा नाम केवलम। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अमझरिया का इतिहास, भूगोल और वर्तमान में क्या हो रहा है अमझरिया में सब बताऊंगा। बस से उतरने के साथ ही बड़ा सा गेट बना हुआ है अमझरिया का, और यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है डाक बंगला अमझरिया का, जहाँ पर बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी 6 अक्टूबर 1970 को यहाँ पर आए थे। डाक बंगला का मतलब हमने एक पिछले वीडियो में बता दिया था कि अंग्रेज़ लोग और पहले के राजा लोग कुछ अतिथि लोगों के रुकने के लिए और कुछ घुड़सवार लोग जो डाक लेकर के आते थे, चिट्ठी पत्र लेकर के आते थे, उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर होती थी, इसलिए इसका नाम डाक बंगला है, रखा गया है। तो ये है वो डाक बंगला। ये डाक बंगला में 6 कमरे हैं, आगे तरफ 4 और पीछे तरफ 2 कमरे, और इसकी दीवार बहुत मोटी दीवार है, क्योंकि पहले तो इतना दीवार मोटी मोटी बनती थी, बहुत मोटी दीवार है। और बाबा जहाँ पर रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, उसको तो अभी रेनोवेशन कर दिया गया है, नवीनीकरण कर दिया है। और सबसे पहले मैं उस रूम को दिखाऊंगा। ये बाबा जहाँ ठहरे थे उसी रूम का गेट है, और ये हम लोग अंदर बढ़िया से दरी वगैरह गलीचा वगैरह बिछाया हुआ है। बाबा यहीं पर रुके थे जब बाबा आए थे। मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ वह मैंने आचार्य कृपानंद दादा से सुना है, और उन्होंने इन सब बातों को अपने पुस्तक में भी लिखा हुआ है। बाबा के रुकने के लिए इस डाक बंगला को जो हरानंद के पिताजी हैं विश्वनाथ जी, उन्होंने बुक किया था। उनका पोस्टिंग यहीं पर BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के यही आसपास में था, और इसलिए उन्होंने अपने नाम से इसको बुक किया था। और ये इतना निजी दौरा था बाबा का कि रांची के भी कोई मार्गी नहीं आए थे, और स्वयं विश्वनाथ जी भी नहीं आए थे। तो बाबा का ये अमझरिया का दौरा बिल्कुल ही निजी किस्म का था। इस दौरा में बाबा स्वयं, बाबा का बेटा गौतम, गुरु माता श्रीमती उमा सरकार, बाबा का PA, बाबा का ड्राइवर, बाबा का बॉडीगार्ड, और भी 1-2 सहायक लोग थे। कुल मिलाकर 8 लोग थे इस अमझरिया के दौरे में। और बाबा ने अपने PA और गार्ड को मना बोल दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ, कोई भी आए तो मैं नहीं मिलना चाहता। इस प्रकार का बाबा बोल दिए थे, निर्देश दे दिए थे, सख्त निर्देश। तो यहाँ पर एक सिल्ली के मार्गी कार्यरत थे, वैक्सीन वगैरह देने में। वैक्सीन देते थे, TB का, पोलियो का, मलेरिया का, इस प्रकार का उनका काम था, वैक्सीन वगैरह देने का। और उनका नाम था घासी राम। तो उन्होंने जब उनका काम हो गया वैक्सीन वगैरह देने का, लगभग 4-5 बजे, तो इस जगह से वो अवगत थे और हमेशा ही यहाँ पर आते थे, और यहाँ का जगह बड़ा अच्छा था, सुंदर था। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। तब जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक गार्ड को देख रहे हैं, और वो गार्ड एकदम बिल्कुल आने नहीं दे रहा है, अंदर मना कर रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक सन्यासी को देखते हैं, और वो पहचान गए कि बाबा का PA है विश्वकानंद, आचार्य विश्वकानंद दादा।
तो सोचते हैं कि अरे यहाँ पर बाबा का पिए है, इसका मतलब ज़रूर यहाँ पर बाबा है, तो हमको तो मिलना ही पड़ेगा, हमारे पास में बाबा है और मैं मिलूँ नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एकदम बहुत ही जिद करने लगे बाबा से मिलने के लिए घासी राम जी। लेकिन सख्त निर्देश था बाबा का कि किसी से हमको मिलना नहीं है। तो लोगों ने उनको समझा बुझा करके भेज दिया। बहुत नाराज़ हुए, बिना मिले ही बस स्टैंड की तरफ चले गए खिन्न मन से। और जब बस स्टैंड गए तो उनको डाल्टनगंज का बस मिल गया और वो डाल्टनगंज चले गए। और डाल्टनगंज में एक गृह आचार्य थे, उनका नाम था आचार्य ब्रह्मदेव जी। और वो ब्रह्मदेव जी से मिले और बोले कि अरे आप यहाँ पर हो, यहाँ पर साधना ध्यान कर रहे हो, बाबा तुम्हारे द्वार पर आए हुए हैं और किसी से मिल नहीं रहे हैं। मैं वहाँ पर गया था और उनके गार्ड ने पीए ने हमको मिलने नहीं दिया। तो इस प्रकार से घासी राम जी बोले ब्रह्मदेव जी को। तो ब्रह्मदेव जी बोले ऐसा, बाबा यहाँ पर आए और हम लोगों से मिले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मदेव जी दूसरे दिन और भी वहाँ डाल्टनगंज के आसपास और डाल्टनगंज में जो मार्गी थे उनको इकट्ठा किए और ढोल नगाड़ा के साथ वो लोग यहाँ पर सुबह 9-10 बजे पहुँच गए। और उन लोग को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है बाबा से, क्योंकि बाबा का निर्देश था हम किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन बार बार वो लोग चिल्ला रहे हैं बाबा नाम, इस प्रकार का बोल रहे हैं और हमको बाबा से मिलना है, बाबा से मिलना है, हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ, इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं और बाबा नाम बोल करके हो हल्ला कर रहे हैं। तो ये बात बाबा तक पहुंची, बाबा कानों तक पहुंची। बाबा ने भी ये शोरगुल सुना। तो बाबा ने अपने पिए को बुला कर बोला कि ये क्या शोरगुल चल रहा है। तो पिए बोले कि बाबा कुछ लोग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और उन्होंने ब्रह्मदेव का भी नाम लिया। तो बाबा बोले कि अच्छा ब्रह्मदेव को भेज दो। तो पिए दादा ने ब्रह्मदेव को भेज दिए बाबा के पास। और बाबा ने इसी रूम में ब्रह्मदेव को बैठने के लिए बोले पद्मासन में। और बैठने के बाद बोले कि ध्यान लगाओ। और ध्यान लगाने के बाद बाबा बोलते हैं कुछ सुनाई दे रहा है। तो ब्रह्मदेव बोलते हैं कि नहीं बाबा, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। फिर बाबा बोलते हैं और ध्यान लगाओ। तो ब्रह्मदेव जी बोलते हैं कि नहीं बाबा, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बाबा बोलते हैं और थोड़ा कंसंट्रेट करो मन को। और बाबा बोले कि कुछ सुनाई दे रहा है। तो ब्रह्मदेव जी बोले हाँ बाबा, बाबा नाम केवलम सुनाई पड़ रहा है, आकाश से अंतरिक्ष से एकदम साफ साफ सुनाई पड़ रहा है बाबा नाम केवलम। तो बाबा बोले हाँ जी, ये बाबा नाम केवलम तुम लोग गलत बोल रहे हो, ये बाबा नाम सही है, बाबा नाम केवलम। और ये महामंत्र है। और इसको मैंने पिछले ही महीना सितंबर में कि अमावस के दिन, अमावस की रात को इसको मैंने सिद्ध किया है। तो ये सिद्ध महामंत्र है बाबा नाम केवलम। और फिर बाबा बोले कि तुम्हारे साथ जो कोई भी लोग आए हैं उनको सबको बुलाओ। और बाबा ने फिर सबको इस चबूतरा पर ले आए। और इस चबूतरा पर सबको ला करके बाबा ने स्वयं बताए कि इस कीर्तन को कैसे करना है। सबसे पहले प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार करना है और इस प्रकार हाथ उठा करके ललित मार्मिक मुद्रा में बाबा स्वयं नृत्य करके लोगों को बताए किस प्रकार से कीर्तन ललित मार्मिक मुद्रा में किया जाएगा। तो लोगों ने यहीं पर कुछ देर तक उस मुद्रा में कीर्तन किए। और उस कीर्तन से बाबा की कार यहीं पर खड़ी थी। तो गौतम ने देखा, बाबा का बेटा ने, कि कार मूव कर रही है, कार टुघल रही है। तो गौतम ने बाबा से बोला कि बाबा तो कार तो टुघल रही है, कार भी मूवमेंट कर रही है। तो हाँ जी, कीर्तन के प्रभाव से ये जड़ भी वाइब्रेट हो गया है, जड़ भी स्पंदित हो गया है। और ये भी देखो मूव कर रहा है, यहाँ के पत्ते भी देखो हिल रहे हैं, डाल भी देखो हिल रहे हैं। तो इस कीर्तन में इतनी शक्ति है,
इस बाबा नाम केवलम में, और ये सिद्ध महामंत्र है। इस प्रकार का बाबा सबको बताए जो मार्गी यहाँ पर आए थे। फिर बाबा ने सबको, ये जो यहाँ पर ही बगल में एक और चबूतरा है, वहाँ पर सबको ले गए, और वहाँ पर लेकर के बाबा ने इस कीर्तन की महिमा के बारे में बताए कि इस कीर्तन से क्या क्या लाभ मनुष्य को हो सकता है, मानव जाति को होगा, ये साधना में किस प्रकार से सहायक होगा, किस प्रकार से बाधा विदुरकम होगा, किस प्रकार से मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में ये सहायक होगा, और किस प्रकार से मनुष्य के लिए ये वरदान है कीर्तन। तो इस प्रकार के कीर्तन के महिमा के बारे में बाबा ने उस चबूतरा में इस चबूतरा में बताए। फिर बाबा ने फिर मंडली बनेगा, ये सब बनेगा, उसको एक्सप्लेन किया। उस समय कहा कि देखो अब 1 बज गया है, तुम लोग जाओ, आस पास जितने भी मार्गी हैं तो सूचना कर दो, कल 8 बजे आ जाएगा और यहीं पर कीर्तन होगा। हाँ, तो बाबा का 6 तारीख को तो वहीं पर कीर्तन हुआ हमको। तो लोगों ने इसी प्रकार बाबा नाम केवलम कीर्तन करके बाबा को विदाई किए। बाबा का कार के पीछे पीछे बाबा लोग दौड़ने लगे, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, इस प्रकार का बोल करके लोगों ने बाबा का विदाई किया। तो ये इसका इतिहास है इस आनंद मार्ग के कीर्तन नगरी का। अब हम लोग कीर्तन नगर अमझरिया में क्या क्या विकास काम चल रहा है उसको देखते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ज़मीन तो बहुत उबड़ खाबड़ है, चारों तरफ जंगल है, और इसलिए चारों तरफ से रास्ता बनाया जा रहा है ताकि लोगों जब यहाँ पर आएँ तो चारों तरफ आसानी से घूम सकें। और ये जो गड्ढा खोदा जा रहा है, ये पौधा रोपण के लिए, वृक्ष रोपण के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। तो ये सब काम बृहद पैमाने पर हो रहा है, रास्ता बन चुका है। और अभी कीर्तन में जो लोग आएंगे 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, तो लोग आराम से चारों तरफ घूम सकते हैं, देख सकते हैं, सारे परिवेश का आनंद ले सकते हैं। जेसीबी एकदम किस प्रकार से डायनासोर के समान काम कर रहा है। बहुत सारा काम तो थोड़े समय में ही यह जेसीबी कर देता है। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को जहाँ पर कीर्तन होगा बाबा नाम केवलम, वहाँ भी समतल किया जा रहा है, बढ़िया से उसको लेबल किया जा रहा है। तो ये सब विकास का काम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए वृक्षारोपण के लिए यहाँ पर जो भी दादा लोग, मार्गी लोग आए हैं इस अवसर पर, सबके हाथ में आम का पेड़ है। यह आम का पेड़ बहुत ही उन्नत क्वालिटी का है, साल में 2 बार फल देगा। तो आज सब लोग वृक्षारोपण करेंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, इसलिए जल्दी ही लग जाएगा वृक्ष। तो सब लोग काम में लगे हुए हैं और बड़ा ही विधिवत तरीके से हम लोग लगाएंगे। आनंद मार्ग में एक पेड़ को भी कितना इज्जत दिया जाता है, कितना मंत्र पढ़ करके लगाया जाता है। आज का आरोपित यह वृक्ष फल, फूल, गंध, मधु, पत्र और छाया के द्वारा हम लोगों के समीप मधुमय हो उठे। हम सभी सेवा, खाद्य, जल, वायु और प्रकाश की व्यवस्था के द्वारा इसके समीप मधुमय हो उठें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और इधर में बहुत सारा पेड़ पहले से लगा हुआ है, वो पेड़ लग चुका है। आम का पेड़ बहुत सारा लगा हुआ है, आम का पेड़। और
कटहल का पेड़ भी 15-16 लगा हुआ है। और यह अमरूद का पेड़ भी है बहुत सारा। तो लोग आएंगे तो उनको अमरूद मिलेगा, कटहल भी मिलेगा, आम भी मिलेगा, जामुन भी मिलेगा, ये चिक्कू है, चिक्कू भी मिलेगा। तो इस प्रकार खूब वृक्षारोपण किया गया है। आंवला विटामिन सी से भरपूर। और देखिए जो बाउंड्री वाल किस प्रकार से मजबूत बाउंड्री वाल किया हुआ है, चारों तरफ लगभग पूरा हो गया है। ये ज़मीन हम लोगों का पूरा शेप आकार में है, राउंड आकार में, तो इसलिए चारों तरफ बढ़िया से मजबूती के साथ बाउंड्री किया हुआ है। पूरा ही बाउंड्री कर दिया गया है। तो बहुत इसमें तन्मयता के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ इसमें पूरे मार्गी लोग और सन्यासी दादा लोग, देश विदेश के लोग लग करके इस काम को किए हैं। तो ये सब जोरदार विकास का काम हो रहा है कीर्तन नगर अमझरिया में। बाबा नाम केवलम। और यहाँ पर देखिए बोरिंग किया हुआ है, 2 बोरिंग किया हुआ है। ये जगह बहुत टॉप पर है, बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए पानी बहुत नीचे है। लगभग 800 फुट तो किया गया है इस बोरिंग का। तो फिर भी पानी, अभी बरसात है इसलिए आ रही है, गर्मी में तो पानी सूख जाता है। तो इस प्रकार का विकास का काम चल रहा है। और ये चबूतरा, इसका नाम है अंतरिक्ष चबूतरा। यहीं पर बाबा ने सभी लोगों को कीर्तन किस प्रकार से करना है ललित मार्मिक मुद्रा के साथ, उसको बाबा स्वयं गा करके बताए थे इस चबूतरा में, इसलिए इसका नाम अंतरिक्ष चबूतरा है। इसके नीचे जस्ट नीचे बहुत खाई है, पूरा गड्ढा है। और यहाँ पर देखिए 2 मार्गी लोग साधना कर रहे हैं इस चबूतरा के ऊपर में ही। बहुत तरंग है, बहुत वाइब्रेशन है इस जगह का। और यह एक दूसरा चबूतरा है। यहाँ पर बाबा ने कीर्तन की महिमा के बारे में बताए थे कि किस प्रकार बाबा नाम केवलम शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधक के लिए सहायक है, भक्त के लिए ये बहुत ही सहायक चीज़ है। और कीर्तन से किस प्रकार का सब प्रकार से उसको इस जगत में फ़ायदा होगा, ये सब बताए थे इसी चबूतरा में। और इस चबूतरा की एक ख़ास बात है कि इसके बीच में आवाज़ बहुत गूंजती है। अब बाबा नाम केवलम एक तरफ से दूसरे तरफ बोलते हुए आएंगे तो बीच में एकदम लगेगा कि एकदम माइक से बोल रहे हैं। इस प्रकार का आवाज़ गूंजता है इस चबूतरा में। और जब कीर्तन में बहुत सारे लोग आते हैं, उन लोगों के लिए लेटरिन वगैरह बना हुआ है इधर, और ये बहुत सारा साइड में लेटरिन वगैरह बना हुआ है किसी। और ये विकास के काम में देखिए बहुत सारे श्लोक वगैरह लिखा हुआ है दीवार में। परम ब्रह्म स्त्रोत, भक्ति मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ संपदा, ये सब लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है दीवार में, कोई भी साधक लोग आते हैं तो देखते हैं। हरि परिमंडल क्या चीज़ है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो पूरा दीवार में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। बाबा नाम केवलम कीर्तन की महिमाएं एवं इसके लाभ, ये सब लिखा हुआ है। तो भक्ति जो हम लोग का आनंद सूत्र में जो भक्ति के बारे में कहा गया है, और भी बाहर में जो भक्ति के बारे में जो चीज़ें हैं उस सब के बारे में भी लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए कितना आनंद के साथ, कितना भक्ति के साथ एक साथ सब लोग पंक्ति में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। एकदम जंगल नुमा जगह पर, एकदम प्रकृति की गोद में, बहुत ही आनंद के साथ। और कीर्तन नगर अमझरिया की भौगोलिक स्थिति, टोपोग्राफी की बात करें तो यह जगह वन जंगल पहाड़ नुमा है। इसके चारों तरफ गहरी हरी भरी खाई है। बस रोड की तरफ से आने का एक रास्ता है। जंगल तो ऐसा कि मैंने पढ़ा था, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। मौसम भी रांची के जैसा ही कूल कूल ठंडा ठंडा है। यह आनंद मार्ग का कीर्तन नगर चंदवा ब्लॉक, लातेहार जिला और झारखंड में पड़ता है। और आप लोग
यहाँ का कीर्तन सुनिए, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम।